तो स्क्वामस के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टिश्यू है वो कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्क्वामस एपिथेलियल, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका जो सेल्स होंगी क्यूब शेप में अरेंज होंगी, ओके। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो ये सेल्स हैं इनका शेप कैसा है सेल्स का, तो कैसी हैं, क्यूब शेप्ड। कैसी हैं, क्यूब शेप्ड। दूसरी बात, इनका न्यूक्लियस देखो आप लोग, तो न्यूक्लियस इनका कैसा है, राउंडेड। तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पर क्या होगा, राउंडेड न्यूक्लियस। ये क्या है आपका राउंडेड न्यूक्लियस है, और इसका शेप आप देखो क्यूब लाइक शेप है। और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर इसके नीचे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, इसको क्या बोल देंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके। अब इसके बाद बेटा आप लोग देखो यहां पर जो ये स्ट्रक्चर है हमने जो बनाया है किसका, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड न्यूक्लियस और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट था। अब बात आती है कि यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कहां प्रेजेंट है, एपिकल रीजन मतलब ऊपर, मिडिल रीजन या सेंटर रीजन मतलब बीच का रीजन, या बेसल रीजन मतलब नीचे का। तो यहां पर हमको जो न्यूक्लियस दिखेगा वो राउंडेड होगा और कहां पर होगा, सेंट्रली लोकेटेड होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, सेंट्रल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आप लोग, इसके बाद बात करते हैं इसके जो है पर्टिकुलर फंक्शन की और इसके लोकेशन की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इनका लोकेशन क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ये इस तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। तो सबसे पहले बेटा आप लोग देखो, हम लोग बात करेंगे यहां पर गोनैड्स की। ओके, गोनैड्स मतलब गोनैड्स का मतलब क्या है, टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होंगे कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, वो कहां प्रेजेंट होंगे, गोनैड्स में। गोनैड्स का मतलब क्या है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो वहां पे क्या होगा, एक लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, और इसी लेयर से क्या होगा, जर्म सेल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। यानी कि जर्म सेल्स की बात करें हम लोग तो जर्म सेल्स कौन सी होंगी आपकी, स्पर्म एंड ओवम। क्लियर है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हमारा है थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड होता है जो, वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स, इस तरीके से। और इनके अंदर आप लोग देखोगे यहां पर भी क्या होगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, क्यूबॉइडल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि थायराइड फॉलिकल्स हैं, उनमें भी जो आपकी जो ये सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूबॉइडल। समझ में आई इतनी बात। अब थायराइड फॉलिकल्स आप लोग देखोगे हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट होंगे, फिशेज में भी ये देखने को मिलते हैं थायराइड फॉलिकल्स। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखना, घुमा के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा बेटा देखते हैं इसके बाद में और क्या क्या इसके जो है, बेसिकली अगर हम लोग देखें इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप लोग देखोगे एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल। तो पीसीटी जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इधर नेफ्रॉन का पार्ट, कुछ इस तरीके से हमें नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा, ये इस तरीके से। इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पर ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर होंगे, एक ये पीसीटी होगा और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसीटी। ये क्या हो जाएगा, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पीसीटी के पास हम लोग देखेंगे जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, क्यूबॉइडल इपिथेलियल। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यूज या सेल्स, जो भी आप लोग बोलो, ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है, एक अलग तरीके का जो है डेवलपमेंट देखा गया, या एक अलग तरीके की सेल्स देखी गई जो क्यूबॉइडल तो है लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है सिंपल टाइप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स से। वो डिफरेंस क्या है, यहां पर जब ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, इधर देखो आप लोग यहां पर, तो इनका जो सेल्स होगा कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर है। तो यहां पे आप लोग देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या कर रहा है, एक तरीके का यहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे माइक्रोविलाई। क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोविलाई, ठीक है। और ये माइक्रोविलाई जो होंगे वो कैसे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। कैसे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, क्लियर है। और ये मैक्रोविलाई ऐसे अरेंज रहते हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। तो ब्रिसेल्स के टाइप में यहां पर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, इसीलिए हमने इसको एक स्पेसिफिक टाइप का नाम दे दिया कि ये जो पीसीटी में जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर की होंगी, और वो किससे बना होगा, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होगा, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहां पर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, टफ कैपिलरीज है यहां पर, ठीक है, क्लियर है। यहां से ब्लड आ रहा है, ब्लड आएगा, इसमें इंप्योरिटीज होंगी, वो भी ब्लड होगा, सारी चीजें होंगी, और ये यहां पर फिल्टर होकर यहां पर फिल्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। अब फिल्ट्रेट में क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सारी आयंस, ये सारी चीजें होंगी। तो जो यूजफुल सबस्टेंस हैं वो यहां से क्या होंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो किसके थ्रू रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, ये जो माइक्रोविलाई वाले स्ट्रक्चर हैं यहां पर आप देखोगे ऐसे इस तरीके से, इनके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि पीसीटी जो था वो किसमें काम कर रहा था, इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिख सकते हैं हम लोग पीसीटी किसमें हेल्प करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, ओके, और मॉलिक्यूल्स, क्लियर है बेटा इतनी बात। तो आयंस में क्या होगा, सर ग्लूकोज है ना, सोडियम, पोटेशियम है ना, और भी बहुत सारे जो भी यहां पर फिल्ट्रेट में सबस्टेंस प्रेजेंट होंगे उन सबको ये रीअब्जॉर्ब करेगा। तो माइक्रोविलाई जब क्यूबॉइडल के केस में प्रेजेंट होगा तो वहां पर हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है। काम क्या होगा इसका, इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या आयंस, क्लियर है। वाटर को भी ये रीअब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है। तो एक स्पेसिफिक टाइप का फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, वो क्या है, माइक्रोविलाई है। अब सिलिएटेड जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो भी आगे सिलिएटेड भी मुझे बताना है, लेकिन माइक्रोविलाई अलग है और सिलिएटेड अलग है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने देखा गोनैड्स, थायराइड फॉलिकल, उसके बाद पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये कुछ मेन स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल
इपिथेलियल टिश्यूज का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो पीसीटी के बाद में हम लोग देखेंगे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा वो कौन सा होगा, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल इसका होगा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। तो बहुत सारी जो ग्लैंड्स होंगी उनके डक्ट्स जो होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, वहां पर भी इस तरीके का टिश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फंक्शन में आप लोग देखो, इनका फंक्शन अगर देखो तो हमने एक तो बता दिया रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या होगा, सिक्रीशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इनके फंक्शन में लिख सकते हैं, इनके दो फंक्शन हैं, दो रोल हैं, फंक्शन में लिख लो आप लोग। एक इसमें हेल्प करेंगी रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर सिक्रीशन। वाया ग्लैंड्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फंक्शन इसके, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टिश्यू जो है। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे अब कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग देखेंगे इनका स्ट्रक्चर, अगर आप देखो तो इस तरीके से कुछ होगा, कॉलम शेप का। ठीक है, तो इनका अगर आप सेल देखो तो सेल्स कैसी होंगी, सेल्स आर इलोंगेटेड। ठीक है, कैसी सेल्स होंगी, इलोंगेटेड टाइप की सेल्स देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, यहां पे जो इनका न्यूक्लियस होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस जो होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, और लोकेटेड कहां होगा, एट बेसल रीजन। ठीक है, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो हमें देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, बेसल रीजन पे देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमें इसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, फ्लैट होगा, और कैसा होगा आपका, कहां लोकेटेड होगा, बेसल रीजन पर लोकेटेड होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये भी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या टिश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। अब देखो यहां पर बेटा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, कहां पर प्रेजेंट है, बेसल रीजन पे। ये इसका एपिकल पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जैसे वहां पर ब्रश बॉर्डर बनना था, वैसे यहां पर भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेंगे, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉलमनर ब्रश बॉर्डर। ओके, तो जो ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होगा, या कॉलमनर ब्रश बॉर्डर जो होगा जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये कहां प्रेजेंट होगा, तो इसको देखने को मिलेगा हमें कहां पे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां देखने को मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पे जो इलोंगेटेड ये स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखो, अगर इनका स्पेसिफिकेशन देखो, अगर इनमें स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर देखो, तो कॉलमनर ब्रश बॉर्डर जब ये बनाती है तो इनमें क्या क्या चेंज है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनको देखने को मिलेगा हमें, फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। थोड़ा ये टिश्यू चैप्टर टफ है, लेकिन बहुत इजी वे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर था, जब ये सिंपल थी, ये कैसी थी, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज थे। कैसी थी, सिंपल कॉलमनर। ये कैसे हैं, ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये कहां प्रेजेंट थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो आप लोग, इनका फंक्शन क्या होता था, ये आप लोग फिजियोलॉजी में देखोगे, जब भी अगर इंटेस्टाइन देखो आप लोग, ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है,
यहां पे मान लिया हमने कौन सी जो है कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये जो ब्रश बॉर्डर ऑफ कोलुमेनर एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रेजेंट है। तो इसमें कुछ इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी, देखो इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस यहां पर आ रहे थे, जो भी सब्सटेंस यहां पर आ रहे थे, वो क्या हो रहे थे इंटेस्टाइन में, ये हम फूड ले रहे थे और फूड के थ्रू जो भी मॉलिक्यूल्स हमको आफ्टर द डाइजेशन जो मिल रहे थे वो सब एब्जॉर्ब होके कहां आएंगे, इन सेल्स में आएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर एब्जॉर्बेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो एब्जॉर्प्टिव नेचर का हो गया पहली बात। दूसरा आप लोग देखो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, जो ब्रश बॉर्डर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आई बात? यानी कि अगर पहले सिंपली वो क्या कर रहे थे, 10 मॉलिक्यूल अगर एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो ये ब्रश बॉर्डर होने की वजह से उनका एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ गया, वो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स का अपटेक करने लगे, और ज्यादा से ज्यादा जो डाइजेस्टिव माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनको ये एब्जॉर्ब करने लगे, जैसे ग्लूकोज हुआ, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्लियर इतनी बात? तो ब्रश बॉर्डर का अहम रोल हो जाता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोलुमेनर एपिथेलियल का जब भी स्पेसिफिकेशन होता है तो वहां पर क्या होता है, ब्रश बॉर्डर ऑफ कोलुमेनर एपिथेलियल टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है। दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। जब सीलिया की बात करेंगे हम लोग तो अलग है, और जब हम लोग बात करेंगे ब्रश बॉर्डर की तो दोनों डिफरेंस हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंस हैं वहां पर। तो डिफरेंस उनके बीच में क्या है, जब सीलिया प्रेजेंट होता है तो वहां पर हमको बेसल ग्रेन्यूल दिखता है, 9+2 अरेंजमेंट दिखता है, ये सारा चीजें सेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन यहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हो, एब्जॉर्ब किए जा सके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। क्लियर इतनी बात? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, ये तो स्पेसिफिक केस हो गया इसका। अब आप लोग देखो यहां पे इनका लोकेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकेशन ज्यादातर जो हमको देखने को मिलेंगी इनकी, वो कहां देखने को मिलेंगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट होंगी, कोलुमेनर एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज, स्मॉल इंटेस्टाइन कहां प्रेजेंट होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आप देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, और भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें, जो है ये कोलुमेनर एपिथेलियल टिश्यूज का जो है प्रेजेंस वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ज्यादातर जो टिश्यूज हैं वो याद रखिएगा आप लोग, कहां से हमें देखने को मिलेंगे, कोलुमेनर वाले जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? गॉल ब्लैडर के अलावा आप लोग देखोगे यहां पर स्टमक एंड आल्सो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये जब भी हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो वहां सारी चीजें देखने को मिलेंगी हमें। दूसरा इनका फंक्शन आप लोग देखो, फंक्शन बेटा क्या क्या होगा इनका, जो सेल्स हैं ये जो टिश्यूज हैं इनका फंक्शन क्या होगा, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, सिक्रीशन प्रोवाइड करेंगी एंड एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करेंगी। तो ये लिख लेंगे यहां पर क्या क्या करेंगी, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड आल्सो प्रोटेक्शन। क्लियर है? तो नोट करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे अब जो है कोलुमेनर एपिथेलियल सेल्स के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाला एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन सा है, सिंपल सिलिएटेड। कैसा है, सिंपल सिलिएटेड। तो सिंपल सिलिएटेड में हमने देखने को क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक बात यहां पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ सीलिया। क्या प्रेजेंट होगा वहां पर, सीलिया प्रेजेंट होंगे। और सीलिया जो होंगे वो कैसे स्ट्रक्चर हैं, आप लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करते हैं 9+2 अरेंजमेंट दिखाते हैं।
ठीक है, क्या दिखाते हैं, 9+2 अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये सारी बातें आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो यहां मुझे डिस्कस नहीं करना, मुझे बस ये पर्टिकुलर बताना कि यहाँ पे सीलिया का रोल क्या होता है और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आते हैं सिंपल सिलिएटेड में दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी या दो तरीके के टिश्यूज देखने को मिलेंगे। सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, तो सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज में यहां पर लिख लेंगे सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज। तो सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज में दो तरीके के टिश्यूज होंगे, कौन कौन से बेटा होंगे, पहला होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा आपका होगा क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज जो होंगे वो कैसे होंगे। कॉलुमनर शेप के होंगे, ऐसे आप लोग बना लोगे, ज़्यादा नहीं लेकिन 4 जो है सेल्स यहाँ पर दिखा दोगे आपने। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेसल रीजन पे यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, इस तरीके की सेल्स थी। अब देखो जो इनका ये एपिकल पार्ट है, ये कैसा पार्ट है इनका, एपिकल। एपिकल मतलब बेटा ऊपर की तरफ, मिडिल मतलब सेंटर मतलब बीच वाला, है ना, और जो सबसे लास्ट वाला नीचे जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द बेसल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या होगा, जो ये कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज हो, यहां पर इनके एपिकल पार्ट से हमें देखने को क्या मिलेगा, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और इनको हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, सीलिया है। और इसी वजह से, क्योंकि ये कहां है, कॉलुमनर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर क्या होता है, कभी कभी कुछ सेल्स के पास यहां पर गॉबलेट सेल्स भी देखने को मिलती हैं। इस पर्टिकुलर सेल को हम लोग क्या बोल देंगे, गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या करती है, इट रिलीजेस द म्यूकस। क्या रिलीज करेगी बेटा, म्यूकस रिलीज करेगी। तो यहां पर म्यूकस रिलीजिंग सेल्स भी बीच बीच में प्रेजेंट होंगी। समझ में आई बात। तो यहां पर क्या हुआ, सीलिया के साथ में गॉबलेट सेल्स भी होंगी जो म्यूकस को रिलीज करेंगी। अब बात आती है इनके लोकेशन की। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहां पर होती हैं, कहां कहां पर इनका प्रेजेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो यहां पे, चाहे हम बात करें ओविडक्ट की, ओके, तो ओविडक्ट का जो पार्ट होगा वहां पर भी कौन सी सेल्स होंगी, कॉलुमनर सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगी या सेल्स प्रेजेंट होंगी। चाहे आप बात करो ईयर में, ठीक है, वहां पर भी हमें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, यहां पर जो सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यूज हैं, इनका रोल क्या है। तो देखो जब हम लोग देखते हैं जहां पर सीलिया प्रेजेंट होंगी, तो ये सीलिया क्या करेंगी, जैसे ये मान लो टिश्यू है, तो ये सीलिया क्या करेंगी, जो भी सबस्टेंस आएंगी, म्यूकस भी होगा, यहां पर म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड है, यहां पर गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है। तो जहां जहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर अगर बाहर से डस्ट पार्टिकल आ रहा है, बाहर से डस्ट पार्टिकल आया, ये डस्ट पार्टिकल है मान लो, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ट्रैप कर लिया जाएगा। ठीक है, और आगे जो क्रूशियल पार्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे जो है बॉडी का, वहां पर ये नहीं पहुंच पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नोज से अगर हम लोग देखें, नोज से हम लोग क्या करते हैं, जो है इनहेलेशन करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं या एलर्जेंस भी जाते हैं। तो वो सारे म्यूकस की वजह से क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर शुरुआत में ही जो पार्ट होता है, जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है, वहीं पर क्या होता है, वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, और सीलिया के थ्रू क्या होते हैं, वो अंदर जाने से रोके जाते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, पहला तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा आप लोग समझ लो, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देखो, यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर बेटा किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब। यहां पर क्या होगा, ओवम आएगा, ओवम आया, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यहां पर हमें सेल्स दिखेंगी, इनमें सिलिएटेड सेल्स दिखेंगी। तो ये क्या करती हैं, इस पर्टिकुलर जो ओवम है, जो ग्रीन से हमने बनाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवम। इसको ये क्या करती हैं, पुश करती रहती हैं। तो पुश करेंगी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, या नहीं भी होगा तब भी ये क्या होगा, पुश किया जाएगा, और ये कहां, यहां पर आके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इंप्लांट हो जाएगा। क्लियर है। तो जो वो है आपका ओवम जो है, उसको पुश करने का भी काम कौन कर रहा है,
ऑब्वियस है, कौन काम करेगा? कॉलमनर सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज करेंगे या सेल्स करेंगे, उनके पास सीलिया है, वो उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ पुपेल करेंगे और ये आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। कहाँ पर? यूट्रस में। ठीक है, आगे बेटा यहाँ पर देखो आप लोग, ईयर के अलावा नोज में भी प्रेजेंट होगा और रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। उसके अलावा कहां पर होगा आपका ट्रैकिया, अगर आप लोग बात करो उसी का पार्ट है, रिस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट है। तो इन सब जगह पे जहां जहां पर डस्ट पार्टिकल या अलर्जेंस को रोका जाए वो सारी चीजें ये देखने को मिलेंगी हमें। एक तरीके का मैकेनिज्म है जिससे क्या करते हैं, हम एलर्जिक रिएक्शन से बचते हैं या डैमेज से बचते हैं। दूसरा, अब आप लोग आ जाओ क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के। तो क्यूबॉइडल में आप लोग देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारा वही होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर भी बेटा क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जहां से सीलिया निकलता है, ये वाला जो पार्ट है जो देख रहे हो आप नीचे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल ग्रेन्यूल। ये सारा सेल बायोलॉजी में आप पढ़ोगे। तो यहां पर क्या होगा, ये जो सेल्स हैं इनमें भी क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। एग्जांपल लिख लो यहां पर, एग्जांपल क्या होंगे इसके, एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे यहां पर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें एक पार्ट होता है स्मॉल ब्रैंकियोल, ठीक है। क्या होंगे, स्मॉल ब्रैंकियोल्स होंगे, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैंकियोल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पर क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा है सिंपल में, सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यूज हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज में आप लोग क्या देखोगे, स्यूडो मींस क्या होता है, फॉल्स, झूठा, है ना। स्ट्रैटिफाइड मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। यानी कि ऐसा टिश्यू जिसमें एक्चुअल में क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, लेयर्स नहीं है, मल्टीपल लेयर्स नहीं है। कैसा है, लेकिन एक ही लेयर है, लेकिन वो दिखेगा हमें ऐसा जैसा लगेगा कि वहां पर बहुत सारी लेयर्स हैं। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पे किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर टिश्यू में। एक बड़ी सेल्स देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है, और दूसरी हमें देखने को मिलेंगी थोड़ा छोटी सेल्स। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो दूर से आप लोग देखोगे तो इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग दूर से ही इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरफ आप लोग देख रहे हो ये लार्ज सेल है, एक तरफ छोटी सेल है। इनमें डिफरेंस क्या होगा, यहां पर जो इसका न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ओवल होगा, ठीक है। ये लार्ज सेल में न्यूक्लियस कैसा उसका होगा, ओवल होगा, ठीक है। और जो छोटी सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंडेड होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर एक जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्ग सेल्स हैं, ठीक है, और एक कैसी हैं, स्मॉलर हैं, छोटी हैं, ठीक है। क्लियर है? अब दूर से अगर देखोगे आप तो यहां पर लगेगा छोटी छोटी एक सेल्स हैं, उनका एक लेयरिंग देखने को मिलेगा। जैसे ये मान लो ये 4 सेल हैं, ठीक है। एक सेल क्या है आपका, ये छोटी है ब्लैक वाला, और ये वाला आप लोग रेड वाला देखो, ये क्या है, ये लॉन्ग सेल है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किससे बनेगा, इन लॉन्ग सेल से एक लेयर बनती चली जाएगी ऐसे, और दूसरा जो हमें छोटी सेल का जो लेयर दिखेगी वो, तो हमें लगेगा कि यहां पर मल्टीपल लेयर है, लेकिन लेयर मल्टीपल नहीं है, वहां पे केवल क्या है, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर, क्योंकि हम लोग इसको किसमें पढ़ रहे हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी, एक लॉन्ग होगी, एक स्मॉलर होंगी, और उन्हीं के बिहाफ पे हमने बोल दिया कि ये कैसे हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। तो यहां पर लॉन्ग में कैसा होगा, ओवल न्यूक्लियस होगा, यहां पर लिख लो आप लोग, न्यूक्लियस इसका कैसा होगा, ओवल न्यूक्लियस। यहां पर न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंडेड, ठीक है, कैसा होगा, राउंडेड न्यूक्लियस। क्लियर है? अब देखो बेटा यहां पर
स्यूडोस्टैटिफाइड में दो तरीके के टिश्यूज होंगे। इनको जब हमने डिवाइड किया बेसिकली तो दो तरीके की और टिश्यूज प्रेजेंट हुई। एक ऐसी थी जिनके पास सीलिया प्रेजेंट था और एक ऐसे थे जिनके पास सीलिया प्रेजेंट नहीं था। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, नॉन सिलिएटेड, क्या देखेंगे, नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। और एक तरफ हम लोग क्या देखेंगे, सिलिएटेड, क्या देखेंगे, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू। आई होप समझ में आ गई होंगी बातें। तो यहां पे हमने देखा एक तरफ कैसी है नॉन सिलिएटेड जो है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज हैं और दूसरी तरफ कैसी है सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। अब इनमें कहां कहां प्रेजेंट होगा, तो देखो यहां पे अगर आप देखो इस, तो नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू में हम लोग देखेंगे एग्जांपल यहां पर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, और पैरोटिड ग्लैंड के बाद में आप लोग देखोगे ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ठीक है। तो ये लेयर्स हैं, वहां पर स्ट्रक्चर्स हैं यूरेथ्रा के पास। पैरोटिड ग्लैंड एक तरीके की जो है ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और दूसरा ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रीजन हमारा यहाँ पर होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। तो यहाँ पे जो म्यूकस लेयरिंग है वहां पर भी हमें इस तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। दूसरा बेटा आते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल्स में। तो यहां पर एग्जांपल में आप लोग देखोगे ट्रैकिया रेस्पिरेटरी पार्ट है और दूसरा ब्रोंकाई, ठीक है। तो दो यहां पर दो जगह हैं जहां पर ये पर्टिकुलर सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। देखो ये वाला जो है ये हमने बनाया नॉन सिलिएटेड। अगर यहां पर सीलिया हम लोग निकाल देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है इतनी बात? चलो अब नेक्स्ट हम लोग अगला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। वो कौन सा था, सिंपल तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो इपिथेलियल का दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, पहला इपिथेलियल में हमने बोला था एक जो है आपका कौन सा है, सिंपल, और दूसरा हमने क्या बोला था, कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू की। तो कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है मेजर कैटेगरी में। अगर देखें पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो हमारा है यहां पर उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशनल और, या इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिशनल के अलावा ट्रांजिशनल और यूरोथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड जो था इसमें कई सारे टाइप थे। स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में अगर आप लोग देखो सबसे पहले तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूं, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। इसको हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया। तो दो तरीके की यहां पर फिर से दो तरीके के टिश्यूज थे इसमें। एक था नॉन कैरेटिनाइज, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड या स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। यानी कि एक ऐसा था जहां पर केराटिन प्रेजेंट नहीं थी और दूसरा जो था उसको हम लोग बोल सकते थे कैरेटिनाइज स्क्वामस
है ना, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारा, नॉन कैरेटिनाइज, और दूसरा कैसा होगा, कैरेटिनाइज। सिंपल वर्ड में यूजर याद रखो, और कहीं देखने को मिला नहीं है हमने, सिंपल जो पढ़ रहे थे हम लोग। लेकिन यहां पे क्या था, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में दो तरीके की थी, एक कैरेटिनाइज था और दूसरा नॉन कैरेटिनाइज था। क्लियर है सभी को इतनी बात। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद में, और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे कॉलुमनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, फिर आप लोग देखोगे कॉलुमनर के बाद में क्यूबॉइडल, क्या देखोगे, क्यूबॉइडल। ठीक है, क्लियर है। तो कॉलुमनर हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, इस तरीके के भी टिश्यूज हमको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग इसको जो इंपॉर्टेंट है सबसे, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वो क्या है, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर। जो इसका पहला जो पार्ट था वो कौन सा था, हमने देखा था, वो कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड, है ना, स्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड में हमने लोगों ने देखा था कौन सा था, स्क्वामस। ठीक है, और स्क्वामस में हमने क्या देखा था, दो तरीके के हैं। कौन सा आपका, एक है आपका नॉन कैरेटिनाइज और एक कैसा है, कैरेटिनाइज। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग याद रखना, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस, नॉन कैरेटिनाइज एंड कैरेटिनाइज। आते हैं हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड में होता क्या है। तो स्ट्रेटिफाइड में हमें देखने को मिलेगा 3 लेयर्स होती हैं। मल्टी लेयर का मतलब क्या है, 3 लेयर है। 3 लेयर कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले जो स्क्वामस है, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमने देखा था स्क्वामस। ठीक है, स्क्वामस कौन सा होगा आपका, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल में देखेंगे 3 लेयर हैं। कौन कौन सी, सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे वो कैसा होगा, स्क्वामस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो सबसे एपिकल लेयर है वो कैसी है, एपिकल लेयर कैसी है, वो किसकी बनी हुई है, स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, वहां पे कौन सी सेल्स होंगी, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होंगी। दूसरा, इसके नीचे जब हम लोग जाएंगे पहली लेयर के बाद में, तो नीचे हम लोग एक लेयर देखेंगे जो थोड़ा पॉलीगोनल टाइप की होगी, वो भी लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप लोग बना सकते हो रफली। ठीक है ना। तो ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेयर में यहां पर हम लोग देखेंगे पॉलीगोनल टाइप की सेल्स होंगी। ठीक है, पॉलीगोनल टाइप की सेल्स होंगी, शेप इनका। और सबसे जो बेसल रीजन है, जो सबसे नीचे की लेयर है, उनको आप लोग देखो तो नीचे की जो लेयर होंगी उनमें 2 तरीके की लेयर हो सकती हैं। या तो आपकी कैसी होंगी, कॉलुमनर होंगी। देखो आप लोग यहां पर कैसी होंगी, हमने बोला या तो कॉलुमनर होंगी, या तो यहां पर कैसी होंगी, क्यूबॉइडल होंगी। तो ऐसे इसको हम लोग बना लेंगे, एक ही डायग्राम में मैं दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो बेसल लेयर है, तो बेसल लेयर किसका बना होगा, या तो ज्यादातर मोस्टली कैसा होता है, कॉलुमनर। कैसा होगा, कॉलुमनर। ठीक है, या कैसा होगा, क्यूबॉइडल। समझ में आई इतनी बात। ठीक है, तो 3 लेयर है, मल्टी लेयर्ड हो गया। क्लियर है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था, लेयर्ड स्ट्रक्चर, जहां पर कई सारी लेयर्स प्रेजेंट हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात आता है उसकी हम लोग बात करते हैं। यहां पर हमने बोला कि नॉन कैरेटिनाइज और कैरेटिनाइज 2 तरीके की जो है क्या है आपकी टिश्यूज हैं, किसमें, स्क्वामस में। तो कैरेटिनाइज में कैरेटिन प्रेजेंट होगा। तो देखो आप लोग यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ, ये हमने मान लिया कैसा है, कैरेटिनाइज वाला बना रहे हैं हम लोग। कैरेटिनाइज वाला कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है, ये सबसे बेसल लेयर है, जो कैसा है आपका, कौन सी लेयर है यहां पर, कॉलुमनर लेयर्स हैं। समझ में आई इतनी बात। तो इस वाली लेयर को, जो बेसल लेयर, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटम
मैलपीजी, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम मैलपीजी। क्लियर है। अब आप लोग आगे देखो, यहां पर बीच में भी वही लेयर होगा जो हमने बोला था, जो है पॉलीगोनल टाइप का, ऐसे हम लोग बना लेते हैं, बीच में एक लेयर हो गया और इसके ऊपर एक और लेयर है ना। तो ऊपर वाला जो लेयर होगा उसको आप लोग देखोगे, यहां पर हमने बोला था कौन सा लेयर होगा, स्क्वामस लेयर होगा। तो इस तरीके से हमने बना लिया स्क्वामस लेयर। ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्क्वामस लेयर हुआ, ये इंटरमीडिएट लेयर हुआ और ये बेसल लेयर हुआ। ठीक है, क्लियर है, तीनों लेयर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पे क्या होगा, सबसे ऊपर की तरफ जब हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक सब्सटेंस रिलीज किया जाएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा, किसमें, केराटिनाइज के केस में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, केराटिनाइज पढ़ रहे हैं। तो यहां पे जो डिपोजिशन होगा एक पर्टिकुलर केराटिन का, तो यहां पे हम लोग डिपोजिशन देख लेंगे ऐसे, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये कैसा, एक हॉर्नी स्ट्रक्चर है। ठीक है, हॉर्नी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो इसका एग्जांपल होगा, ये किस तरीके के इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा, ये जो है आपका केराटिनाइज वाला। तो यहां पे एग्जांपल लिख लेंगे, स्किन ऑफ वर्टिब्रेट। तो यहां पे हमने क्या देखा बेटा, यहां पे सबसे ऊपर जो था वो क्या था, स्ट्रेटम कॉर्नियम था। ये किसका बना हुआ था, केराटिन का। किसका बना हुआ था, केराटिन का। केराटिन का एक हार्ड सब्सटेंस है, एक हार्ड प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे हेयर हुआ, नेल्स हुआ। तो जो स्किन ऑफ वर्टिब्रेट होता है उसके ऊपर बहुत सारी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा केराटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो किससे बनेगा, इस तरीके की लेयर से ही बनेगा। और ये क्या है, स्ट्रेटम जर्मेनिटिवम। इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटम मैलपीजी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बेसल लेयर है वो कैसा होगा, कॉलमनर होगा या तो क्यूबॉइडल होगा। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ये कैसा किस तरीके का टिश्यू है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ नॉन केराटिनाइज में। नॉन केराटिनाइज में क्या होगा, वहां पर केराटिन एब्सेंट होगा। क्लियर है इतनी बात, क्या एब्सेंट होगा, केराटिन एब्सेंट होगा। तो देखते हैं, पहला एग्जांपल हमने आपको बता ही दिया। ये पहला एग्जांपल हो गया हमारा कौन सा, स्ट्रैटिफाइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूं मैं, स्ट्रैटिफाइड कौन सा था, स्क्वामस केराटिनाइज इपिथेलियल टिश्यू। नाम बड़ा है थोड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन याद रखोगे आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से तो याद रहेगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब दूसरा आप आ जाओ, वो कौन सा है आपका, नॉन केराटिनाइज। तो ये वाला स्ट्रक्चर ले लो, हमने मान लिया वो पहला था, ये दूसरा था। ये कौन सा है आपका, ये कौन सा है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन केराटिनाइज, है ना, स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। कुछ भी नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पे क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज या अनकेराटिनाइज टिश्यू। तो यहां पे हमको केराटिन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सारा लेयर एक ही जैसा होगा, लेकिन यहां पर हार्ड सब्सटेंस देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों में ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब क्या है, जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर का जो पार्ट है पूरा देखोगे, वहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, नॉन केराटिनाइज स्क्वामस इपिथेलियल। कौन सा होगा, नॉन केराटिनाइज स्क्वामस इपिथेलियल। ओरल कैविटी हो गया, वहां पर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखो। अब इसका काम क्या है, दोनों इन टिश्यू का अगर देखें, स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड और नॉन स्ट्रैटिफाइड, तो इसका काम क्या है, देखो ये हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सॉफ्ट स्किन है कहीं पे, वहां पे अगर केराटिन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। दूसरा आप लोग देखोगे यहां पे ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट देता है ये। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा यहां पर हम लोग देखेंगे ये क्या करता है, चेक द वाटर परमिबिलिटी या वाटर परमिबिलिटी। ठीक है,
तो ये मेन काम होते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये भी क्या करेगा, ये भी वाटर लॉस को चेक करता है, या हम लोग बोल सकते हैं चेक द वाटर परमिबिलिटी, ठीक है, उसको जो है चेक करता है, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसके केस में, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के केस में, ठीक है। दो तरीके के होंगे, नॉन केराटिनाइज एंड केराटिनाइज। नॉन केराटिनाइज में कौन आएगा, आपका जो ओरल कैविटी हमारी जो माउथ का है वो आएगा, ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में होगा, केराटिनाइज में, वहां पे कौन आएगा, आपका स्किन जो होगी वर्टिब्रेट्स की, जैसे हेयर हुआ, नेल्स हुए, ये सारे कैसे हैं, केराटिनाइज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। नोट करिए इसको आप लोग। अब स्क्वामस के बाद में आप लोग देखोगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसके एग्जांपल याद रखो आप लोग बस, ठीक है। एग्जांपल में बेटा आप लोग देखोगे, पहला एग्जांपल इसका, जो फिश होती हैं उनका जो स्किन होता है ना, वहां पर हमें देखने को मिलेगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा आप लोग देखोगे जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, वहां पर देखने को मिलेगा, पैंक्रियाटिक डक्ट में देखने को मिलेगा, जो पैंक्रियाज होगा उसका जो डक्ट होगा वहां पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हमें कहां देखने को स्ट्रक्चर मिलेंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज फिशेस की स्किन में, है ना, सैलिवरी ग्लैंड्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट में। और इसका एक एग्जांपल आप लोग देखोगे यहां पर टेल्ड एम्फीबियंस, एम्फीबिया हमने पढ़ा था जिनमें टेल प्रेजेंट होता है ना, तो यहां पर लिख लेंगे टेल्ड एम्फीबियंस, ठीक है। उनमें भी क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज में, तो उनकी स्किन के ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा आते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम लोग देखेंगे कहां प्रेजेंट होगा, एपिग्लॉटिस, है ना। एपिग्लॉटिस कहां प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है यहां पे, जहां से हमारा क्या होता है, फोकल कार्ड होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या है, जो ट्रैकिया वाला रीजन होगा, है ना, ट्रैकिया जो होता है, ये ट्रैकिया रीजन, इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो मेमोरी ग्लैंड्स होंगी उनका जो लाइनिंग होगा, जो इनर लाइनिंग होगा डक्ट का, तो मेमोरी ग्लैंड की जो डक्ट होंगी उनका जो लाइनिंग होगा, वहां पर भी कौन से जो है आपका टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। फिर आते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड की। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो अपर पार्ट ऑफ पैलेट एंड लैरिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर होंगे वहां पर, जो हमें देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिलिएटेड कॉलमनर, या जो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलेगा। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, याद हो पाए तो आप याद रखना, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा आप लोग इसके बाद देखोगे जो एक मेजर कैटेगरी था, हमने बात किया था, वो कौन सा था, ट्रांजिशनल, ठीक है। तो याद करो आप लोग, जो दूसरा हमने कंपाउंड में दो तरीके के बताए थे, एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड जो है आपका एपिथेलियम बताया था, और दूसरा जो था वो कौन सा था आपका, यहां पे हमने बात किया था ना कंपाउंड की, कंपाउंड में दो तरीके के बताए थे हमने, एक स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और दूसरा हमने बोला था ट्रांजिशनल, ठीक है। तो ट्रांजिशनल की बात करते हैं। ट्रांजिशनल में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर लिख लेंगे, अलग है ये बिल्कुल, ट्रांजिशनल, ठीक है, और यूरोथीलियल। तो ट्रांजिशनल में हमें देखने को क्या मिलेगा, ट्रांजिशनल वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहां प्रेजेंट होगा, जो हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट है, और एक्सक्रीटरी पार्ट में बेटा क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा, ठीक है, रीनल पेल्विस, बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो वहां पे जो भी चीजें होंगी, यूरिनरी ब्लैडर, उन सब के केस में क्या होगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल प्रेजेंट होगा। मतलब क्या है, देखो अगर ट्रांजिशनल है तो उसका शेप क्या होता होगा, चेंज होता रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लैडर है, मान लो ये ब्लैडर है, मान लो यहां पर अगर यूरिन भर जाएगा तो क्या होगा, ये अपने को एक्सपेंड करेगा ना,
ठीक है, इसका क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन को कलेक्ट करेगा, लेकिन जब ये यूरिन रिलीज कर देगा उसके बाद क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, तो देखा हमने क्या है, इनका जो शेप होगा जो इपिथेलियल का वो हमेशा चेंज होता रहेगा। क्लियर है, तो यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग याद रखना, जो भी रिलेटेड अगर कोई टिश्यू पूछता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वहां पे क्या होगा, ट्रांजिशनल या यूरोथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, और वो कैसे हैं, कंपाउंड टाइप के हैं, और इनका शेप हमेशा ट्रांजिट फॉर्म में रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मॉड्यूल में मिलेंगे, तो आप लोग प्लीज इसको जरूर याद रखना। क्लियर है, तो आज तक के लिए यहीं तक हम लोग, अगली क्लास में और फिर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके की ग्लैंड्स हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन प्रेजेंट हैं टिश्यूज में, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग अगली क्लास में लेके फिर से एक बार आपके साथ होंगे। आज के लिए यहीं तक बेटा, आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से याद करिए। एग्जाम्पल्स हैं ये दो चैप्टर, एनिमल किंगडम और जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल है, ये थोड़ा टफ होता है याद करना, मेमोराइज करना, इसको टफ होता है, क्योंकि इतनी सारी बातें, इंफॉर्मेशन हम लोग इतनी सारी बहुत ज्यादा नहीं पहले सुन के आए होते हैं। ठीक है, 10th में, तो आप लोग धीरे धीरे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीजें समझ में नहीं आए आप तुरंत मुझको पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और मैं प्रॉपर वे में आपको पूरा जो है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।